जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 राम कथा सुनत बलबीरा, होत आनंद मगन बलबीरा। राम कथा सुनत जग सारा, होए सकल जीव भव सागर पारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनाए न जाए बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनाए न जाए बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और इस प्रकार काकभुशुंडी जी परम आनंद में पक्षी राज गरुण जी को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे सुचतुर गरुण जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सदा अविच्छिन्न एक तार प्रेम हो जाता है। हे तात, यह अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए, यह समझते ही बनती है, कही नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। सो माया बस भयउ गुसाई, बंधयो कीर मर कट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गए, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। सो माया बस भयउ गुसाई, बंधयो कीर मर कट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गए,
यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। और इस प्रकार काकभुशुंडी जी परम आनंद में पक्षी राज गरुण जी को समझाते हुए कह रहे हैं, हे तात, यह अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए, यह समझते ही बनती है, कही नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। हे गोसाईं, वह जीव माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तब ते जीव भयउ संसारी, छूट न ग्रंथि न होए सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, छूट नाधिक अधिक अरुझाई। तब ते जीव भयउ संसारी, छूट न ग्रंथि न होए सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, छूट नाधिक अधिक अरुझाई। हे गोसाईं, वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि अर्थात भ्रम रूपी गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि, वह भ्रम मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में बड़ी कठिनता है। तभी से जीव संसारी हो गया, अर्थात जन्मने मरने वाला हो गया। अब ना तो वह भ्रम रूपी गांठ छूटती है और ना वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह भ्रम रूपी ग्रंथि छूटती नहीं, वरन अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट किमि परई न देखी। अस संजोग ईस जब करई, तब हूँ कदाचित सो निरुअरई। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट किमि परई न देखी। अस संयोग ईस जब करई, तब हूँ कदाचित सो निरुअरई। और इस प्रकार तभी से जीव संसारी हो गया, जन्मने मरने वाला हो गया।
अब ना तो भ्रम रूपी गांठ छूटती है और ना वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह भ्रम रूपी ग्रंथि छूटती नहीं, वरन अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे वह भ्रम रूपी गांठ देख ही नहीं पड़ती। छूटे तो कैसे, जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह भ्रम रूपी ग्रंथि छूट पाती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, ज्यों हरि कृपा हृदय बस आई। जपु तपु व्रत जमु नियम अपारा, जे श्रुति कहे शुभ धर्म आचारा। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, ज्यों हरि कृपा हृदय बस आई। जपु तपु व्रत जमु नियम अपारा, जे श्रुति कहे शुभ धर्म आचारा। और इस प्रकार जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे भ्रम रूपी गांठ देख ही नहीं पड़ती। छूटे तो कैसे, जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह भ्रम रूपी ग्रंथि छूट पाती है। प्रभु श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गऊ हृदय रूपी घर आंगन में आकर बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, तेई तृण हरित चरै सबु गाई। भाव बछ शिशु पाई पिन्हाई, नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा। निर्मल मन अहीर निज दासा, तेई तृण हरित चरै जबु गाई। भाव बछ शिशु पाई पिन्हाई, नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा। निर्मल मन अहीर निज दासा। प्रभु श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गऊ हृदय रूपी घर आंगन में आकर बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, उन्हीं धर्म आचार्य रूपी हरे तृण घास को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पिन्हावे, निवृत्ति सांसारिक विषयों से
और प्रपंच से हटना। नोई गऊ के दुहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी। विश्वास दूध दुहने का बर्तन है। निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में है, वो दुहने वाला अहीर है। परम धर्म मैं पै दुहि भाई, अब टयनल काम बनाई। तो से मरुत तब क्षमा जुड़ावै, धृति समुझावनु दे जमावै। परम धर्म मैं पै दुहि भाई, अब टयनल काम बनाई। तो से मरुत तब क्षमा जुड़ावै, धृति समुझावनु दे जमावै। हे भाई, इस प्रकार धर्म आचार में प्रवृत्त सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्ममय दूध दुहि कर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति औटावे। फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा सम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। मुदिता मथई विचार मथानी, दमु आधार रजु सत्य सुबानी। तबु मथि काढ़ी ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। मुदिता मथई विचार मथानी, दमु आधार रजु सत्य सुबानी। तबु मथि काढ़ी ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। हे भाई, इस प्रकार धर्म आचार में प्रवृत्त सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्ममय दूध दुहि कर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति औटावे। फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा सम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कमूरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर तंब रूपी खंबे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथ कर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले।
जोग अग्नि करी प्रकट तब कर्म शुभाशुभ लाई। बुद्धि सिरावै ज्ञान घृत ममता मल जरि जाई। जोग अग्नि करी प्रगट तब कर्म शुभाशुभ लाई। बुद्धि सिरावै ज्ञान घृत ममता मल जरि जाई। तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कमूरी में तत्व विचार रूपी मथनी से दम के आधार पर अर्थात इंद्रिय दमन के आधार पर दम्भ रूपी खंभे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथ कर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभ अशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे। तब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मिका बुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाई। चेत दिया भरी धरई दृढ़ समुता दियटि बनाई। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाई। चेत दिया भरी धरई दृढ़ समुता दियटि बनाई। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभ अशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे अर्थात सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मिका बुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता के दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। तीनी अवस्था तीनी गुण तेहि कपास ते काढ़ी। तूल तुरीय संवारी पुनि बाति करई सुगाढ़ी। तीनी अवस्था तीनी गुण तेहि कपास ते काढ़ी। तूल तुरीय संवारी पुनि बाति करई सुगाढ़ी। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि
उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता के दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्य, रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरीय अवस्था रूपी रुई को निकाल कर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। एहि विधि लय से दीपो तेज राशि विज्ञानमय जात ही जासु समीपो जरहि मदादिक सलभु सबु। यही विधि लय सही दीपो तेज राशि विज्ञानमय जात ही जासु समीपो जरहि मदादिक सलभु सबु। और इस प्रकार जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व, रज और तमो तीनों गुण रूपी कपास से तुरीय अवस्था रूपी रुई को निकाल कर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञानमय दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।